Hello everyone and welcome back to our channel JKSSB ADAS Section 4। सो गाइस, यहाँ पे मैंने वो स्पीड डिस्टेंस टाइम के आपके दो पार्ट आपको करवा चुका हूँ, JKSSB जूनियर असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो ये उसके लिए लेक्चर नंबर 3 रहेगा आज, जिसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम समझेंगे। ट्रेन बेस्ड कंसेप्ट, ट्रेन बेस्ड कंसेप्ट के ऊपर आपको JKSSB आपको एक क्वेश्चन आपको पक्का पूछेगा। या तो वो कन्वर्जन के ऊपर पूछ सकता है, या तो आपके ट्रेन कंसेप्ट के ऊपर जितने भी आज क्वेश्चन होंगे वो आज मैं आपको सारे के सारे इस वीडियो के अंदर आपको करवा दूंगा। तो ये इस बार जो है ना वो थोड़ा लेवल हाई रहेगा, तो कुछ क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल डाउन है। ट्रेन वाले कंसेप्ट के अंदर आपको खाली एक कन्वर्जन काम आना चाहिए। कन्वर्जन जब आपको आ जाएंगे तब आपको ट्रेन वाले कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं सीधे अभी कंसेप्ट के ऊपर। इस कंसेप्ट के अंदर आपको यहाँ तो ट्रेन क्रॉस दिखेगी आपको टनल को करते हुए, ब्रिज को करते हुए या किसी प्लेटफॉर्म को करते हुए। अब देखो, ट्रेन जो होती है, ट्रेन कभी भी आपने कभी सुना कि ट्रेन आपकी 2 किलोमीटर लंबी आ रही है? 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन कोई नहीं होती है। ट्रेन जो होती है ये ऑलवेज आपकी क्या होती है, मीटर में होती है। अगर ये आपकी ट्रेन की लेंथ मतलब आपको डिस्टेंस दिया होता है, लेंथ को यहाँ पे अज्यूम करना क्या है, ये डिस्टेंस है आपका। अगर ये आपकी मीटर में है तो टाइम आपको क्या चाहिए, टाइम आपको सेकंड में चाहिए। तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, फिर स्पीड ऑलवेज हो जाएगी आपकी मीटर पर सेकंड। बट इस क्वेश्चन के अंदर आपको खाली जो स्पीड होती है वो आपको किलोमीटर पर आवर में दी जाती है, और खाली उसको आपने कन्वर्ट करना होता है किसमें, मीटर पर सेकंड में। और जब आप किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करते हो तो मल्टीप्लाई 5/18 करते हो। बस इतना याद रख लेना। जिसने अभी तक ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा तो वो पहले 2 वीडियो देख लेना, उसको अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है। ट्रेन की अपनी कुछ लंबाई होती है। अगर ट्रेन किसी टनल को पार करे तो टनल की भी अपनी कोई लेंथ होती है। ठीक है। अब ब्रिज है, कोई ब्रिज की पार कर रही है ट्रेन तो उसकी भी अपनी कोई लेंथ होगी। प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की अपनी कोई क्या होती है, लेंथ होती है। बट अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पोल लगा है इतना सा, ठीक है, ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, तो ये इस पोल की जो लेंथ जो है ना, ठीक है, ये वाली लेंथ, ये ट्रेन के आगे कुछ नहीं होती है। ये ऑलवेज हम 0 लेके चलते हैं। या कोई मैन खड़ा है प्लेटफॉर्म के ऊपर तो वो भी ट्रेन के सामने क्या है तुम्हारी, उसकी लेंथ 0 ही होती है भाई। ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे थोड़े से कंसेप्ट हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। अगर ट्रेन किसी टनल को पार करे, ब्रिज को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे या कोई भी थिंग को यहाँ पे क्रॉस कर रही है तो उसकी अपनी कुछ लेंथ हो, तो जो आपकी टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल क्या होगा, टोटल डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, वो होगा ट्रेन की लेंथ प्लस इन सभी की लेंथ जो आपको दिया। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो ये आपका बनेगा टोटल डिस्टेंस हो आपका। ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई ट्रेन की लेंथ दिया और बोले कोई टनल को पार कर रही है तो यहाँ पे टनल आ जाएगा। ठीक है, टनल की लेंथ आ जाएगी प्लस। तो टोटल डिस्टेंस जहाँ पे भी आपको दोनों चीज़ें दी होती हैं तो उन दोनों का यहाँ पे डिस्टेंस क्या कर दो, लेंथ क्या कर दो, ऐड कर देनी होती है भाई। अगर ये देखो, ये भाई डायग्राम आपको दी हुई है, ये एक यहाँ पे रेलवे ब्रिज है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ट्रेन है। तो ये ट्रेन जो है अगर ये ब्रिज के अभी पीछे ही है, ब्रिज को क्रॉस नहीं कर रही है, और इस ब्रिज की कुछ लेंथ दी हुई है और इस ट्रेन की भी कुछ लेंथ दी हुई है, बट अभी तक क्रॉस नहीं किया, कांस्टेंट है, तब आप ये नहीं करोगे कि ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ कर दोगे। तब ऑलवेज अज्यूम आप ट्रेन की ही लोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन ब्रिज को क्रॉस नहीं कर रही है तो ब्रिज की लेंथ और ट्रेन की लेंथ ऐड नहीं होगी। ऐड कब होगी, जब ये पूरी की पूरी ट्रेन यहाँ से लेके इस ब्रिज को पार ना कर ले। पूरी की पूरी ट्रेन जो लास्ट डिब्बा होगा वो यहाँ पे पहुंचना चाहिए, तब आपकी क्या होगी, ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ काउंट होती है भाई। ठीक है। अगर ट्रेन ये ब्रिज को क्रॉस कर ही नहीं रही है तो फिर हम क्वेश्चन कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है। तो बस आपको क्या करना है कि ट्रेन की लेंथ ही लेनी होती है हमेशा। बट अगर ये ट्रेन पूरी की पूरी क्रॉस कर रही है, क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा कि क्रॉसिस से टनल या क्रॉसिस से ब्रिज, तब आप यहाँ पे दोनों की लेंथ को क्या करोगे, एड अप करोगे। अब धीरे धीरे इसके क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन जब मैं आपको कराऊंगा तब आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, ए ट्रेन क्रॉस्ड ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन 10 सेकेंड इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 25 मीटर पर सेकेंड देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ और डिस्टेंस। ठीक है, लेंथ या डिस्टेंस। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ निकालनी है ना वो चीज़ें लिखनी होती है, मतलब लेंथ या डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब आप देखोगे आपको एक स्पीड चाहिए और एक टाइम चाहिए। ओके, अब देखो भाई, ट्रेन किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जो भी स्टेशन के ऊपर ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे लाइक पोल लगा लो, ठीक है, या कोई मैन लगा लो यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब कोई स्टेशनरी को कोई भी चीज़ क्रॉस कर रही है, ट्रेन या किसी पोल को क्रॉस कर रही है या किसी मैन को क्रॉस कर रही है, तो इनकी लेंथ ऐड नहीं होती, क्योंकि ये ट्रेन के आगे बिल्कुल छोटे छोटे चीज़ें होती हैं। ठीक है, छोटा ऑब्जेक्ट होता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे इनकी वो लेंथ लेके चलते हैं 0। अब ये 10 सेकेंड के अंदर दी है, ये 10 सेकेंड है, तो सेकेंड के अंदर क्या आता है, हमारा टाइम आता है। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 25 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड है और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, तो लेंथ आपकी क्या आ जाएगी, आपकी मीटर में आ जाएगी। तो स्पीड कितनी दी है आपको, 25 दी हुई है, और टाइम आपको 10 सेकेंड लग रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 250 आपका मीटर, विच इज ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर एंड इट्स लेंथ इज 180 मीटर, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए पिलर। ठीक है, पिलर को क्रॉस करना है। अब पिलर की लेंथ ट्रेन के आगे कितनी होती है, 0 या ज़ूम करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम निकालना है कि ट्रेन कितने टाइम के अंदर उस पिलर को क्रॉस करेगी। तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा, टाइम होता है तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब तक आपको फार्मूला नहीं आएंगे तब तक आपको ट्रेन कंसेप्ट के नहीं आएंगे। अब देखना भाई, यहाँ पे टाइम आपका क्या दिया, सेकंड 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 और सेकंड में टाइम है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो स्पीड होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में होने चाहिए, और जो आपकी लेंथ होगी वो भी क्या होनी चाहिए, मीटर में। तो अब डिस्टेंस मतलब यहाँ पे लेंथ, तो लेंथ कितनी दी है, 180 मीटर, ये तो ठीक है, ये तो मीटर में है। ठीक है, अब मुझे ये स्पीड दी हुई है, स्पीड ये 160 किलोमीटर पर आवर में है, बट इसको अब मैंने बोला क्या करना है, मीटर पर सेकंड में लाना है, क्योंकि जो मेरे पास टाइम है वो सेकंड में आना चाहिए, तो स्पीड भी फिर आपकी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो इसको मैं स्पीड को 160, अब यहाँ पे किलोमीटर से आपने क्या आना है, मीटर पर सेकंड में आना है। तो आपको मैंने बताया क्या करना है, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में आना, तो इंटू 5/18 करना पड़ेगा। तो अब ये आपकी 160 किलोमीटर में है, इसको मीटर पर सेकंड में लाना, तो इंटू 5/18 यहाँ पे कर देंगे भाई। ठीक है, अब अगर इसको कट करना है, कट कर सकते हो आप। ठीक है, अगर ऐसे रहने देनी है स्पीड तो ऐसे भी रहने सकते हो, अगर कट करना है थोड़ा इजी हो जाएगा। ये आपका 2 से काटोगे तो ये 2 9 से 18, ये 2 8 और 80 से, तो स्पीड आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 80 × 5/9। तो इसको ऐसे ही रहने दो। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको टाइम निकालना था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस आपका 180 है और स्पीड आपने क्या निकाली है, स्पीड आपने निकाली है 80 × 5/9। और जब हम इसको नीचे वाले को, ये वाली डिवाइड जब हम ब्रेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो ये नीचे वाला स्टेप होता है, ये पूरा रिवर्स हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 9 नीचे था, 9 अब ऊपर हो जाएगा, और ये 80 × 5 आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ये 0 से ये 0 तो हमारा कैंसिल हो गया। अब 2 से काटो, ये 2 से 4 टाइम, ठीक है, और ये 2 से 9 टाइम, और 9 × 9 कितना होता है 81, और नीचे 5 × 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा 20 से 4 टाइम कितना होता है 80 होता है। तो कोई ऑप्शन है इसमें 4 पॉइंट कुछ समथिंग आए, क्योंकि ये 20 × 4 करो तो कितना होता है तुम्हारा 80 होता है। ठीक है, तो आपका 1 बचा, तो फिर आप कैरी करके देखो डेसिमल आएगा आपका, तो 4 पॉइंट कुछ है आपका कहीं ऑप्शन में, तो विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। तो 4.05 सेकेंड आपका टाइम लगेगा, उस ट्रेन ने पिलर को क्रॉस किया होगा 4.05 सेकेंड के अंदर, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 इज, इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 110 मीटर, अगर ये लेंथ दी है ट्रेन की वो कितनी दी है, 110 मीटर दी है, एंड इट क्रॉसिस ए पोल इन 12 सेकेंड। अब पोल को क्रॉस करिए, पोल की कोई लेंथ नहीं होती है। अब मुझे बताओ व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। बस ये याद रखना कि ट्रेन की स्पीड किस में पूछी है भाई, किलोमीटर पर
हावर में पूछी हुई है। तो ये अब देखो भाई, ये आपका यहाँ पे लेंथ जो मतलब डिस्टेंस या डिस्टेंस और लेंथ कितनी दी है, 110 मीटर आपको दिया हुआ है, और टाइम कितना लग रहा है इसको, 12 सेकंड टाइम इसको लग रहा है। तो अब जो भी ये देखो ये मीटर और सेकंड, जो मेरी स्पीड आएगी, स्पीड क्या होता है तुम्हारा, स्पीड होता है तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्टेंस कितना तुम्हारा, मैं डिस्टेंस और लेंथ वो कितना है ट्रेन का, 110 मीटर, टाइम कितना ले रहा था, 12 सेकंड ले रहा है। अब देखो भाई, ये तो तुम्हारी जो स्पीड आई है ये आई है तुम्हारी किस में, मीटर पर सेकंड में, बट मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है, किलोमीटर पर आवर में। तो जब आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर आते हो तो मल्टीप्लाई होता है 18/5 से। अब ये आपकी मीटर पर सेकंड है, तो अब आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, 18/5 कर दिया। अगर आप देखो काटोगे तो ये 6 से कट जाएगा, 6 2 जा 12 और 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगर इसको 2 से काटोगे तो ये 2 5 से कितना हो जाएगा, 10, 2 5 से 10, 5 से ये कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। 11 इंटू 3 कितना बचा यहाँ पे, 33 किलोमीटर पर आवर, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। समझ आ गई है ना, तो प्लीज यहाँ पे कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस 54 सेकेंड टू क्रॉस ए 825 मीटर लॉन्ग ब्रिज, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की लेंथ बतानी है, मतलब ट्रेन का डिस्टेंस आपने बताना है, ठीक है। क्या बताना है आपने, ट्रेन का यहाँ पे लेंथ बतानी है कि कितनी होगी। तो एक चीज देखना कि ट्रेन यहाँ क्रॉस कर रही किसको, ब्रिज को क्रॉस करी, तो ब्रिज की लेंथ अपनी कुछ होगी, ब्रिज की लेंथ कितनी है, 825 मीटर, और ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है। क्रॉस मतलब पूरा का पूरा यहाँ पे उसको लास्ट तक क्रॉस किया होगा ट्रेन ने। तो ट्रेन की स्पीड आपको जो दी है वो कितनी दी है आपकी, 65 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखो यहाँ पे मीटर 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 में है, तो ये किलोमीटर भी किस में आ जाएगी स्पीड, मीटर पर सेकंड में। तो 65 × 5/18, तो ये आपका यहाँ तक स्पीड आ गई आपकी मीटर पर सेकंड में। टाइम कितना, टाइम आपको देके रखा होगा कितना, 54 सेकंड, तो टाइम सेकंड में ही चाहिए मुझे, बिल्कुल ये भी ठीक है यहाँ पे। अब आप देखो भाई, यहाँ पे लेंथ दी है ब्रिज की, ब्रिज की लेंथ आपके पास कितनी दी है भाई, लेंथ ऑफ ब्रिज या ब्रिज की लेंथ वो दी है आपकी 825 मीटर। पूछा क्या आपसे, ट्रेन की लेंथ, तो ट्रेन की लेंथ यहाँ पे हम करते हैं एक्सलेट। अब मैंने बोला था, आपको समझा था कि जब कभी भी ट्रेन आपको क्रॉस करेगी किसी ब्रिज को या किसी टनल को, ठीक है, तो उन दोनों की लेंथ क्या होती है, ऐड होती है। तो ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया हुआ आपका, x + 825 विच इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा डिस्टेंस आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना निकाला आपने, 65 × 5/18, और इनटू टाइम कितना दिया, 54 सेकेंड, 54 सेकेंड भाई। ये 18 से 3 टाइम पूरा का पूरा क्या होता है, कट हो जाता है। तो x + 825, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आपको ये टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये 5 3 कितने हो जाएंगे, ये 5 5 25 हो जाएंगे, ठीक है। ये 25 2 करी 5 1 30, 30 और 2 कितने हो जाएंगे, 32, और 32 इंटू यहाँ पे 3 करेंगे हम। तो x + 825 इज इक्वल टू 5 3 कितना हो जाएगा, 15, 3 2 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 3 9, ये 975 आ जाएगा। अब ये प्लस का रखिएगा आ जाएगा माइनस का, विच इज, तो x के लिए कितनी हो जाएगी, 975 माइनस 800 यहाँ पे 25, तो यहाँ पे x के लिए क्या हो जाएगी, ये आपका 0 आ जाएगा, और 7 में से दोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे 850 आ जाएगा, ठीक है। तो x के लिए आपके पास कितनी आई है, 150 मीटर। तो मतलब जो आपने ट्रेन की लेंथ x मानी थी वो कितनी आई है आपकी, 150 मीटर, विच इज ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको भाई, क्लियर है तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें कि लेक्चर कैसा लग रहा है, पसंद आया कि नहीं आया भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग
passes a pole in 24 सेकेंड, पोल को पास करिए तो पोल की कोई लेंथ नहीं होगी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास ए प्लेटफॉर्म 650 मीटर लॉन्ग। अब वही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है जिसकी प्लेटफॉर्म की लेंथ 650 मीटर आपको देख के रखी हुई है। तो मतलब यहाँ पे ट्रेन की लेंथ ही आप यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगा होगा भाई। सेकंड 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 है तो टाइम पूरा सेकंड में ही चाहिए। तो ये आपका मीटर मीटर में है तो टाइम सेकंड में, इसको कन्वर्जन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस या लेंथ। तो डिस्टेंस भाई देखना, ट्रेन की लेंथ, टोटल डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना, डिस्टेंस दो दिए हुए हैं। ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन की लेंथ प्लस यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है 240 और यहाँ पे प्लेटफॉर्म की कितनी है 650। तो अपॉन में स्पीड कितनी देख के रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे टाइम तो निकालना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मेरे पास आ गया ये वाला। अब चाहिए क्या, स्पीड। स्पीड तो यहाँ पे आपको दी नहीं है कोई भी स्पीड, जब आपको गिवन नहीं है तो यहाँ पे आपकी स्पीड निकलेगी। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ यहाँ पे डिस्टेंस कितना देखे रखा हुआ है 240 मीटर डिस्टेंस देके रखा हुआ और पोल को क्रॉस करे कितने टाइम के अंदर, टाइम है यहाँ पे 24 सेकेंड। तो स्पीड यहाँ से निकल जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना देके रखा 240 और टाइम कितना 24। तो ये आपका कितना टाइम कटेगा, ये आपका 10 टाइम कटेगा। तो स्पीड आपकी कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे स्पीड आपकी आ जाएगी 10। तो इसको ऐड करो या 0 और 0 हो जाएगा, ये 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे और अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल। तो आपका कितना आ गया 89 सेकेंड, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। घबराना नहीं है जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बच्चे पजल होते हैं कि स्पीड हमें दी नहीं है, अब यहाँ पे स्पीड कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ आपको दी होती है क्वेश्चन के अंदर, बस आपको कंसेप्ट लगाना आना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी चीज़ मुझे निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे इसको समझाने से पहले कि जब भी कभी यहाँ पे दो बसेस हैं जो कि आपकी सेम डायरेक्शन के अंदर चल रही है, ऐसे एक बस ये जा रही है और एक बस ये जा रही है, ओके, ये आपकी x की स्पीड से जा रही है और ये आपकी y की स्पीड से जा रही है। x की स्पीड हम यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं 10, यहाँ पे y की ले लेते हैं 20। अब ये बसेस आपकी सेम डायरेक्शन में है। अब सेम डायरेक्शन में है तो जब ये वाली स्पीड इसकी ज़्यादा है तो ये वाली स्लोअर बस को यहाँ पे क्या करेगी, क्रॉस करेगी भाई, इसको ये क्या करेगी, क्रॉस करेगी पर बिल्कुल धीरे धीरे करेगी। यहाँ पे जो यहाँ पे इसके अंदर ये पैसेंजर बैठे होते हैं वो आपको आराम से दिख जाते हैं और जो इधर वाले होते हैं यो इनको भी, इनके पास इस वाले बस के पैसेंजर भी उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल इजी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड वो क्या हो रही होती है, माइनस हो जाती है। जैसे 20 माइनस 10 कितनी होती है 10, तो रिलेटिव स्पीड इसकी कितनी है 10 आई है, ठीक है। ये इसका डिफरेंस होता है। तो मतलब तभी जो पर्सन्स होते हैं वो एक दूसरे को आराम से इजीली देख सकते हैं। बट अगर यही कंसेप्ट ऐसे आए कि ये एक ट्रेन एक बस इधर चल रही है और एक बस यहाँ पे अपोजिट आ रही है, इसकी अपनी स्पीड होगी कोई x और इसकी अपनी होगी y। मैं मान लेता हूँ इसकी कोई अगर 100 है तो इसकी अगर कोई 80 है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब बसेस अपोजिट में हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रॉस करेगी उसके अंदर आप इजीली पर्सन को नहीं देख पाते हो कि पर्सन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड दोनों की दोनों प्लस होती है। इसलिए जब एक्सीडेंट होते हैं ना, जब आमने सामने अपोजिट में, तब ज़्यादा नुकसान होता है। बट अगर सेम डायरेक्शन में एक्सीडेंट होता है ना, उसमें थोड़ा कम ही थोड़ा नुकसान होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, दैट्स वाई यहाँ पे अपोजिट में क्या होता है, स्पीड ऐड होती है और सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। वही चीज़ यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा। ए जॉगर रनिंग एट 9 किलोमीटर पर हावर अलोंग साइड ए रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक है जो कि आपका कितना मीटर है यहाँ पे 240 मीटर एहेड ऑफ इंजन ऑफ ए 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। देखो भाई, एक जॉगर है वो रनिंग कर रहा है 9 किलोमीटर पर आवर के, ठीक है, और रेलवे ट्रैक जितना 240 मीटर का, ठीक है। और आगे जो दिया है यहाँ पे ट्रेन की जो रनिंग है वो 120 मीटर, यहाँ पे आगे इंजन है तो 120 मीटर लॉन्ग उसको यहाँ पे कर रहा है रनिंग।
और ट्रेन की स्पीड कितनी दे के रखी है 45 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। इन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन पास द जॉगर, जो आदमी जो जॉगिंग कर रहा है ट्रेन उसको कितने सेकंड के अंदर यहाँ पे क्रॉस करेगी, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम सेकंड में है तो स्पीड आपकी किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में, और टाइम भी आपको कितना यहाँ पे स्पीड आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपको किस में चाहिए, डिस्टेंस मीटर में चाहिए। अब देखो डिस्टेंस जो है ना वो यहाँ पे ये 240 है और एक 120 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 240 प्लस 120, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। और अब स्पीड चाहिए, स्पीड देखना भी यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन के अंदर स्पीड मैंने अभी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। तो ये आपकी ट्रेन की स्पीड आपको कितनी दे के रखी है, यहाँ पे एक सेकंड रफ कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रेन की स्पीड यहाँ पे 45 है और यहाँ पे मैन की कितनी 9 है, तो रिलेटिव स्पीड इन दोनों की क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये आ जाएगी तुम्हारी 36, ये 36 आपकी किलोमीटर पर आवर में स्पीड है। तो मैंने अभी बोला कि ये आपकी अगर 36 किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो इसको मीटर पर सेकंड में लाना होगा। तो मीटर पर सेकंड में लाने में क्या करेंगे, 5/18 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 18 से 2 टाइम आपका कट भी हो जाएगा। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, ये तुम्हारा 6 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 360 अपॉन 10 करेंगे, 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल। तो तुम्हारे पास कितना सेकंड लगेगा, 36 सेकंड के अंदर ट्रेन उस जॉगर को क्रॉस कर लेगी। जहाँ पे डिस्टेंस आपको दिए होते हैं, डिस्टेंस आपको दोनों के दोनों ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, समझ आ गई है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ब्रिज विच ए ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग एंड ट्रैवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस इन 30 सेकेंड इज। बोलता लेंथ निकालनी है ब्रिज की क्या निकालनी है, लेंथ निकालो ब्रिज की। ठीक है, तो वो क्या होता है तुम्हारा भाई, लेंथ का फार्मूला क्या होता है भाई, लेंथ का फार्मूला, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे देखना ये लेंथ ऑफ ट्रेन भी आ जाएगी ना, क्योंकि ट्रेन की लेंथ भी आपको दिया कि ट्रेन जो है ना वो लेंथ ब्रिज को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, ये आपका डिस्टेंस का फार्मूला होता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन की लेंथ प्लस यहाँ पे ब्रिज की लेंथ, विच इज इक्वल टू स्पीड कितनी देखी रखी है 45 किलोमीटर पर आवर में, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो यहाँ पे मीटर में आना चाहिए, डिस्टेंस मीटर में आना चाहिए, तो स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड आना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपको सिखाया हुआ हमने। और इनटू टाइम कितना दे के रखा है, टाइम दे के रखा है 30 सेकंड के अंदर वो क्रॉस कर रही है, यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेन की लेंथ आपके पास कितनी है 130, और यहाँ पे ब्रिज की लेंथ आपने निकालनी है भाई। ठीक है, अगर आपको टेबल आते हैं तो यहाँ पे आप इसको 3 से काट सकते हो। ये यहाँ पे 3 से 6 टाइम कितना हो जाएगा 18, ये 3 से 15 टाइम कितना हो जाएगा 45, ये 6 से आपका कितना टाइम करेगा, 6 5 30 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। तो 15 × 25 कर लेंगे, और यहाँ पे ब्रिज की लेंथ, और यहाँ पे आपका कितना, ये आपका प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 15 × 25 माइनस 130 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पे 25 और 15 की मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा, 5 2 10 10 और 5 कितने हो जाएंगे 15 15 और 2 कितना हो जाएगा 17 2 1 2 375। तो मेरे पास कितना है 375, और उसमें से 130 हम निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 7 में से 3 के 4 बचे और 3 में से 1 गया तो 2, 245 मीटर यहाँ पे ब्रिज होगी, यहाँ पे लेंथ की। ठीक है, ब्रिज ऑफ लेंथ कितनी होगी 245 मीटर, 245 मीटर। आई होप कि समझ आ गया होगा। यहाँ पे खाली चल क्या रहा है, ठीक है, आपने नोटिस किया कि पहले क्वेश्चन से लेके अभी तक क्या चल रहा है, कन्वर्जन ही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको जेके एसएसबी पूछ सकता है, इसके बाहर से और कुछ आपको आएगा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड 200 मीटर आर 100 मीटर अपार्ट। 2 ट्रेन है यहाँ पे जिसकी अपनी लेंथ है यहाँ पे 100 मीटर है। ठीक है, अब ये देखना पड़ेगा कि ये अपोजिट है या सेम है। दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक तरफ आने लगे।
ठीक है। अगर ये इधर आ रही है तो एक इधर जा रही होगी, ठीक है, अपोजिट में है। ऑन ए पैरेलल ट्रैक एट स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड यहाँ पे दोनों ट्रेन की दी हुई है, तो अगर ये अपोजिट है तो स्पीड क्या हो जाएगी, इनकी ऐड हो जाएगी। इन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन क्रॉस ईच अदर। टाइम निकाल दो भाई, टाइम का फार्मूला क्या होता है भाई, टाइम हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपका देखना भाई, एक 100 मीटर वाली है और एक 200 मीटर वाली है, और 100 मीटर का और यहाँ पे इसका क्या है, गैप दिया हुआ है, इसकी और इस ट्रेन का यहाँ पे गैप है कितना, 100 मीटर का। तो ये टोटल डिस्टेंस होगा वो मीटर 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 में हो जाएगा। ये 200 और एक कितना हो जाएगा, 300 और एक कितना हो जाएगा, 400। तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना आया, 400। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेन 1 है और ये ट्रेन 2 है, और इनका गैप भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस के लिए। अब देखो भाई, रिलेटिव स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी, मैंने बोला कि अगर अपोजिट में है तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये 72 है और ये यहाँ पे 54, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 6 हो जाएगा, 7 5 कितना हो जाएगा, 12, 126 आ गया। तो 126 आपका एक किलोमीटर पर आवर में है ना, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे मीटर पर सेकेंड में चाहिए, तो इंटू यहाँ पे क्या करेंगे, 5/18 के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसको यहाँ पे काट के देख लेते हैं 18 के साथ। 18 के टेबल में 126 आता कि नहीं आता। अच्छा 8 के साथ मुझे 6 चाहिए, तो 8 7, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका 7 से कट जाएगा, ठीक है। 18 × 7 कितना था, 126, और 7 × 5 कितना होता है यहाँ पे, 35 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास स्पीड जो है वो कितनी आई यहाँ पे, 35 आई है। अब ये पूरा का पूरा 5 से कट जाता है, ये 5 से 7 टाइम कितना हो जाएगा, 35, और ये आपका 80 टाइम। तो आपकी यहाँ पे टाइम कितना है, 80/7 सेकेंड, ठीक है। अगर तो ऑप्शन ऐसे हैं तो बिल्कुल ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं है तो इसको और काट सकते हो तुम लोग, बट ये फ्रैक्शन में आंसर आएगा। 20.7 नहीं आएगा, 57 नहीं है, ये भी नहीं है, और ये लास्ट ऑप्शन विच इज़ ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर सही है, 80.7 सेकेंड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन आई थिंक लास्ट ही होगा ये वाला, हाँ ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये। काफ़ी सही क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है। ए ट्रेन सेट ऑफ एट 2 PM एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक जो ट्रेन है वो सेटअप हुई है 2 PM पे और उसकी स्पीड कितनी है, 70 किलोमीटर है। अनदर ट्रेन स्टार्ट एट 3:30 PM इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में एक दूसरी ट्रेन है जो 3:30 बजे चल रही है और उसकी स्पीड है 85 किलोमीटर पर आवर। एट वट टाइम द ट्रेन विल मीट। एट कोई एक ऐसा टाइम होगा जब वो दोनों की दोनों ट्रेनें एक दूसरे को मीट करके क्रॉस करेंगे, ठीक है। अब देखो भाई, ट्रेन 1 जो है ना, ट्रेन 1 यहाँ पे, ये आपकी ट्रेन 1 है, ठीक है। सपोज करो ये आपकी ट्रेन 1 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रेन 1, और ये आपकी जो है ना, ये आपकी ट्रेन 2 है, यहाँ पे ये आपकी ट्रेन 2 है। ट्रेन 1 का जो टाइम दिया हुआ है, ट्रेन 1 का जो टाइम दिया हुआ वो दिया हुआ कि ये 2 PM के ऊपर चल रही है, और ट्रेन 2 का यहाँ पे जो टाइम दिया वो दिया आपको 3:30 बजे का, ठीक है। और एक देखना यहाँ पे जो ट्रेन 1 की जो स्पीड दी है S1 वो है आपकी 70 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो स्पीड 2 है वो आपकी कितनी है, 85 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम निकालना है तो टाइम निकालने का फार्मूला क्या चाहिए मुझे, टाइम होता है तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस ये चीज़ें याद रखना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालनी है भाई। अब एक चीज़ देखना भाई, यहाँ पे अगर सेम डायरेक्शन में ये जा रहे हैं तो मुझे यहाँ पे पहले तो ट्रेन का क्या होगा, अब इसलिए ये 85 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड चल रही है सेकंड ट्रेन, ये फर्स्ट वाले को क्रॉस करेगी ही करेगी। बट यहाँ पे क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैंने क्या करना है, इनका दोनों का टाइम सेव कर लेता है। इन दोनों का क्या करना है, टाइम सेव करना है, सेम कर लेंगे टाइम। टाइम सेम करने के ऊपर मुझे क्या होगा कि जो दोनों ट्रेन का डिस्टेंस है ना, जो आगे जो सफ़र करेंगे वो सेम मिल जाएगा मुझे। तो देखना भाई, ये आपकी लेट ट्रेन कौन चल रही है, ये 3:30 बजे वाली, तो मैं 3:30 बजे देखता हूँ भाई। यहाँ पे अगर मैं ट्रेन ये 2 बजे की निकली है तो यहाँ पे मैं इसका ले लेता हूँ कि यहाँ तक इसने टाइम लिया, ये आपका 3:30 यहाँ तक आ गया, ठीक है। जो गैप है ये कितना है यहाँ पे, अब कितने घंटे का, 1.5 घंटे का गैप है इसका भाई, ठीक है। 1.5 घंटा इसने सफ़र किया, तो 3:30 पे यहाँ पे मैंने इसका कर दिया, टाइम सेम कर लिया। अब देखो भाई यहाँ पे, अब देखना भाई टाइम यहाँ पे हो गया। अभी देखना कि जो ट्रेन 1 थी, ये 2 बजे चल रही थी, वो 1 किलोमीटर आपका 1 घंटे के अंदर कितने किलोमीटर कर रही थी, 1 घंटे के अंदर वो 70 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर रही थी, ठीक है। तो मुझे बताना है कि टाइम पीरियड है वो 1.5 घंटा चली है ये ट्रेन, 1 घंटे के अंदर 70 चल रही है, तो आधे घंटे के अंदर ये कितनी चल रही होगी,
35 चल रही होगी कि नहीं चल रही होगी। 70 का हाफ करना है ना, 1 का हाफ कितना होता है 1.5, 70 का हाफ कितना होगा 35। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा इसने, 5, 7 और 3 कितना 10 किया होगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा इसने, यहाँ से यहाँ तक वही इसने किया होगा यहाँ पे 105 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया होगा। टाइम सेम करने पे मैंने आपको बोला कि मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। टाइम सेम करने के ऊपर मुझे यहाँ पे डिस्टेंस मिल गया कितना 105 किलोमीटर। तो वही यहाँ पे पुट करना है, टाइम निकालना था कि कितने टाइम के बाद वो मीट करेंगे भाई। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ट्रेन पहले यहाँ पे 3:30 बजे शुरू होती है दोनों, क्योंकि टाइम सेम किया 3:30 बजे वाला, तो यहाँ पे ये एक्यूरेट रहेगा टाइम। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एक्स्ट्रा टाइम कितना लगेगा। ये 105 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में उनको कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे टाइम निकालने का डिस्टेंस आ गया ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे देखो भाई क्या चाहिए, और स्पीड चाहिए। तो स्पीड यहाँ पे रिलेटिव स्पीड है यहाँ पे, तो रिलेटिव स्पीड आपकी देखो क्या आ जाएगी, ये 70 और 85 हैं, और ये क्या है सेम डायरेक्शन है। तो 85 माइनस 70 करो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये नीचे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा कितना टाइम कटेगा, ये 5 3 से 15 और ये 5 21 से 105। तो 3 से ये कितना टाइम 7 टाइम। तो यहाँ पे कितना भाई 7 घंटे बाद वो आपको क्या करेगा, टाइम मीटिंग टाइम होगा उनका भाई। ठीक है, पहले 3:30 पे ट्रेन चली थी, तो 7 घंटे के बाद यहाँ पे क्या होगा कि वो ट्रेनें यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएंगी। तो टोटल टाइम कितना होगा मीटिंग का उनका 7 और 3 10, 10:30 PM पे वो दोनों की दोनों ट्रेनें मीट करेंगी एक दूसरे के साथ भाई। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा पजल होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा रफली कर दिया हुआ है। मैंने बोला कि खाली टाइम सेम कर देना। टाइम कितने बजे कर लिया कि ये ट्रेन भी 3:30 बजे चली और ये ट्रेन भी 3:30 बजे चल रही। हमेशा जो ट्रेन लेट चलती है ना टाइम पे, उसका ही हम क्या करते हैं टाइम सेम करते हैं। ये 3:30 बजे चली थी, ये 2 बजे चली, ये 2 बजे वाले के बीच को मैंने क्या कर दिया 3:30 कर दिया। अब इसका मैंने देखा कि ये टाइम पीरियड का गैप कितना आ रहा है, 1.5 घंटे का आ रहा है। अब 1 घंटे के अंदर कितना चल रहा है 70 किलोमीटर चल रहा है। 1 घंटे के अंदर 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 1.5 घंटे का टाइम चाहिए मुझे कि 1.5 घंटे के अंदर कितना किया होगा। तो 1.5 घंटे के अंदर उसने कितना किया होगा, यहाँ पे 105 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। तो टाइम से तो डिस्टेंस हमें मिल गया, तो डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे पुट और स्पीड की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो मीटिंग टाइम हमने निकाल लिया। तो 10:30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें भाई। ठीक है, अब जितने और क्वेश्चंस बनेंगे इसके वो भी मैं आपके साथ लेके आ जाऊँगा। ओबियसली आज तो ये वैसे टॉपिक आप कर लो, इसको कंप्लीट हो गया टॉपिक। ट्रेन के बेस के क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया आज, इससे बाहर से क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं। जेके एसएसबी इवन क्या बता आपको बिल्कुल सिंपल टू सिंपल कन्वर्जन टाइप पे क्वेश्चन पूछ लेगा। ओके, तो आज की वीडियो के हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर आपको मिलते हैं आप कल। ठीक है, कोई न्यू चैप्टर शुरू करते हैं रीजनिंग का। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।